आबाद में पिम्स हस्पताल में नर्सरी में आग लगने का वाक़या हुआ और 9 मौलूद बच्चे जो कि कुछ घंटे पहले पैदा हुए वो झुलस के जान से गए, लेकिन वालिदैन एहतजाज कर रहे हैं कि उनकी डेड बॉडीज़ उनको दी जाएँ। अगर डेड बॉडीज़ नहीं दी जा रही तो इसका मतलब है कि कोई और प्लानिंग और मनसूबाबंदी हो सकती है कि बच्चों को अगवा करके फिर उसके बाद आग लगाई गई हो। और अगर आपके पास प्रूफ है डेड बॉडीज़ है तो वो आवाम के जिनके बच्चे हैं उनको हवाले किया जाए, तो फिर इस पर तहकीकात होनी चाहिए। लेकिन ये इंतहाई नाकामी है हॉस्पिटल इंतज़ामिया की और फेडरल गवर्नमेंट की कि इतने बड़े हस्पताल की नर्सरी में आग लग गई और कैसे उसको कंट्रोल नहीं किया गया, बच्चों को बचाया नहीं गया। ये बहुत बड़ी नाकामी है और इंसानी जानों का जो ज़िया हुआ ये बहुत बड़ा सानिया है। बहरहाल इसके ऊपर तहकीकात होनी चाहिए। लेकिन मैं यहाँ आयरलैंड का एक वाक़या कोट करूँगी। यहाँ पे कोई बच्चा था जिसकी बैकबोन में कोई फॉल्ट था और उसका इलाज होना था और वेटिंग लिस्ट में उसका नाम था हॉस्पिटल की जहाँ पे उसका इलाज होना था, लेकिन उसका जो नाम है वो वेटिंग लिस्ट में कहीं पीछे कर दिया गया। बाद में जब उसका इलाज हुआ, इलाज के दौरान ही उसकी डेथ हो गई, नेचुरल तरीके से हुई। लेकिन लोगों ने उस पर इतना ज़्यादा प्रोटेस्ट किया, इतना ज़्यादा एहतजाज किया। हेल्थ मिनिस्टर के इस्तीफ़ा के लिए लोग घरों से बाहर निकल आए। मुल्क के चप्पे चप्पे में से एक बच्चे की जान जाने से महीनों प्रोटेस्ट रहा और वो हेल्थ मिनिस्टर इतना डर गया कि वो जहाँ पे 8 से 10 बंदे इकट्ठे खड़े हों वहाँ उनके सामने भी नहीं जाता था। उसे पता था कि ये मुझे गिरबान से पकड़ेंगे। और फिर उसके बाद आज तक 1 साल हो गए इस वाक़े को, वो शख्स जो है वो सामने नहीं आ रहा। हेल्थ मिनिस्टर इतना डर गया, लेकिन नेचुरल तरीके से बच्चे की डेथ हुई। बात कहने की ये है कि यहाँ इंसानी जान और ख़ासकर बच्चों की इतनी अहमियत है, उनका इज़्ज़त और एहतराम, उनकी केयर, उनकी एजुकेशन जिस तरह से की जाती है। हज़ारों की 20 इदारे बने हुए हैं बच्चों की वेलफेयर के। उनका अगर कहीं हैरेसमेंट हो जाती है, बच्चों के साथ कोई ज़्यादती हो जाए, उनको टॉर्चर किया जाए तो उसकी सख्त सज़ाएँ और बहुत ज़्यादा इदारे यहाँ पे काम करें। तो बात करने की ये है कि हमारे मुल्क में इंसानी जान की कोई कीमत नहीं है। हस्पताल का ये वाक़या, बच्चों की जान निकल गया है। और दूसरी तरफ देखा जाए तो आए रोज़ मावराए अदालत कत्ल जो है वो सिक्योरिटी एहलकार कर रहे होते हैं और उनकी फायरिंग की जद में आम राहगीर आकर जो है कत्ल हो जाते हैं। नौजवान बच्चे भी हो जाते हैं, कोई बूढ़ा हो जाता है, कोई कहीं पे। तो अब देखा जाए तो मावराए अदालत कत्ल भी एक किस्म का काला कानून है। किसी को आप सज़ा उस वक्त तक नहीं दे सकते जब तक अदालत से मुजरिम करार ना पाए। तो इस तरह से आप मासूम लोगों को भी आपकी फायरिंग की जद में आके मासूम लोग भी मर जाते हैं और मावराए अदालत कत्ल भी एक किस्म का जुर्म है। और इस तरह से ये जो बच्चों के रेप के केसेस पाकिस्तान में हो रहे हैं, नौजवान किस समत पे जा रहे हैं, उनको क्यों नहीं ऐसी सरगर्मियों में मसरूफ़ रखा जा रहा जहाँ पे उनका ध्यान इस तरह की गलत कार्यों में ना जाए। और जो इन चीज़ों की वजह से पाकिस्तानी पासपोर्ट पर जो असरात मुरतब हो रहे हैं, बैरूनी दुनिया में पाकिस्तानी पासपोर्ट पर जो लोग जाते हैं, ख़ासकर यूरोप, कनाडा, अमेरिका में, उनको जो तासुब का सामना इन खबरों की वजह से करना पड़ता है कि पाकिस्तान मुल्क में बच्चों का जो रेप किया जाता है। और इंतहाई घिनौने किस्म के वाक़यात रूनमा हो रहे हैं पाकिस्तान में बच्चों को लेकर कि जो खबर पूरी नहीं पड़ी जाती है हमसे। जब कोई इस तरह की खबर या वीडियो सामने आती है तो अल्लाह की कसम मैं पूरी नहीं देख पाती हूँ। यानी कि वो इंतहाई दिल खराश वाक़यात हो रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। और हुकूमत को सारी तवज्जोहें बैरूनी दुनिया से हटा करना अपने मुल्क के अंदरूनी निज़ाम पर देनी चाहिए। 2.5 करोड़ बच्चा स्कूलों से बाहर है, बच्चियों के रेप हो रहे हैं, क्राइम्स है, नौजवान नस्ल जो है वो उनको कोई एक्टिविटी नहीं है, जो सेहतमंद एक्टिविटी नहीं है करने के लिए। खेलों के मैदान आबाद किए जाएँ, तालीमी इदारों में सरगर्मियाँ शुरू की जाएँ, बच्चों को, नौजवानों को रोज़गार दिया जाए, उनको मसरूफ़ रखा जाए और उनको जो है वो इस तरह के कामों में मसरूफ़ रखा जाए कि ये गलत किस्म के जो काम हो रहे हैं वो ना हों। और पाकिस्तान में देखा जाए तो मुल्ला मिलिट्री अलायंस है और मुल्लाज जो हैं वो मदरसों के अंदर बच्चों को सिर्फ ये सिखा रहे हैं कि पाकिस्तान का नाम मिलिट्री डिप्लोमेसी की वजह से मशहूर हो रहा है। पाकिस्तान बहुत नेक नामी कमा रहा है। आपको शर्म आनी चाहिए कि आप बच्चों को अखलाकियात सिखाएं, उनको असल इस्लाम सिखाएं, सच्ची तारीख़ पढ़ाएं, उनको बाशऊर करें। आपको शर्म नहीं आती कि नौजवान की समत चल पड़े हैं और आप लोग क्या कर रहे हैं?